छोटी बहू। ठीक है माँ, मैं कल सुबह ही ये घर छोड़ कर चली जाऊंगी। आना, चलो ऊपर उठो, उठो। तुझे क्यों बुरा लग रहा है? दया आ रही है इस पर? सीमा, एक रात की तो बात है, कल तो चली ही जाएगी ना ये। अब गलती की है तो सजा तो मिलेगी ना। चलिए ठाकुर जी, चलिए आप भी। ठीक है ना? आना, तो अपने कमरे में जा, मैं सबको खाना खिला के तुम्हारे लिए तुम्हारे कमरे में ही खाना लेकर आती हूँ। जाओ। आना, सबकी तरफ से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, हो सके तो माफ कर देना। आना, मैं जानता हूँ इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया तुम्हें जाने से रोकने का, लेकिन अंत में मैं नाकामयाब रहा। आई एम सॉरी। हाँ ना, तुम फिक्र मत करो। मामी माँ का गुस्सा इतनी जल्दी शांत होता तो नहीं है, लेकिन जब भी हो जाएगा ना, तब भैया तुम्हें जाकर वापस ले आएंगे, पक्का। नहीं दीदी, मेरा इस घर से चले जाना ही ठीक होगा। मैं शायद इस परिवार के लायक ही नहीं हूं, और फिर आगे जो मेरी किस्मत में होगा वो मैं देख लूंगी। आना, आपको फंक्शन में जाने की क्या जरूरत थी? गलती हो गई। अगर आप छुप कर गई थी तो आपको छुप कर ही रहना चाहिए था ना। इसे सबके सामने स्टेज पर क्यों आई? वो भी मेरी गलती है। अगर ये सारी चीजें आपने जानबूझ के की तो आप इन चीजों को गलती नहीं कह सकते। अपनी गलतियों की सजा मैंने कबूल कर ली है, फिर अब आप ये सब क्यों कह रहे हैं? आपकी जिंदगी में मेरे बाद जो भी है, उम्मीद करती हूँ उससे मेरी जैसी कोई गलती ना हो। खुश रहे आप उसके साथ, आपके घर वालों का कहा मानकर चले और आपकी भी सारी बातें माने, आपके खानदान का सर ऊंचा करके रखे, और कभी भी उसकी वजह से आप लोगों को शर्मिंदा ना होना पड़े। मैं चाहे दुनिया के किसी भी कोने पे रहूं, आप लोगों की खुशियां ही चाहूंगी हमेशा। आप लोग ख्याल रखिएगा अपना। आना, ये फिजूल की बातें क्यों कर रही हो? सॉरी, एक और गलती कर दी मैंने। देवर जी, क्या आप आना को ऐसे ही जाने देंगे? रोकेंगे नहीं उसे?
मैं क्या करूं भाभी, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। आपने सुना ना, आहना ने खुद माँ से ये घर छोड़कर जाने वाली बात की थी। इसमें मैं क्या करता? आपने सुना ना, माँ भी ये घर छोड़कर जाने की बात कर रही थी। मैं फंस गया था भाभी, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। अर्जुन भैया, माँ के जाने की बात कहना क्या सही था? भाभी, आपको लगता है कि मैं माँ की बात को जज कर सकता हूँ? आपको लगता है कि मुझ में हिम्मत है? आप सिर्फ अपनी बीवी को ही जज कर सकते हो ना अर्जुन भैया। मेरा मतलब है, क्या आपको नहीं लगता सब कुछ आपको अच्छे से परखना चाहिए, खुद भी कुछ फैसले लेने चाहिए? खैर छोड़िए, ये आपकी अपनी जिंदगी है, आप मुझसे बेहतर समझते हैं, लेकिन बाद में इसके लिए अपने आप को मत कोसना अर्जुन भैया। माँ, आपकी तबीयत तो ठीक है? ठीक हूं मैं, जा जाकर सो जा। माँ, आपने कुछ खाया भी नहीं, आप प्लीज कुछ खा लो ना। एक दिन ना खाने से कोई भूचाल नहीं आ जाएगा। माँ, घर में किसी ने भी ढंग से खाना नहीं खाया है। आपने कसम दी थी, इसलिए लोग टेबल पर तो बैठ गए थे, लेकिन किसी ने ठीक से नहीं खाया खाना। एक रात नहीं खाने से कोई मरता नहीं है, तेरी माँ भी नहीं मरेगी। आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपके लिए ये मिठाई लेकर आया था, प्लीज ये खा लो ना। माँ, मैं समझता हूँ कि आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि आप मेरी पत्नी की वजह से इतना परेशान हो रही हैं। आप प्लीज ये खा लीजिए ना। तेरी पत्नी मतलब? अब तो अपनी पत्नी की तरफदारी करेगा, हाँ? इसलिए हाथ में मिठाई लेकर आया है? नहीं नहीं माँ, आप गलत समझ रही हैं। मेरे कहने का मतलब ये था कि कभी किसी भाभी ने आपको इतना परेशान नहीं किया ना। ठीक है, मुझे परेशान मत कर, अकेला छोड़। अच्छा ठीक है माँ, ये मिठाई ना मैं यहाँ रख रहा हूँ, लेकिन आप इसको खा लेना माँ प्लीज। तू चाहता क्या है कि ये मिठाई उठाकर बाहर फेंक दूं? नहीं, अच्छा ठीक है माँ, ठीक है, आप गुस्सा मत कीजिए। मैं आपसे अब कुछ नहीं कहूँगा, मैं चला जाता हूँ। गुड नाइट। अच्छा चल, लाइट बंद कर दे। मेरी और आपकी दूरी ऐसे बढ़ती क्यों जा रही है आना? क्या पता आप क्या कर रही होगी। आप ठीक तो हो ना आना? सो गई? मेरे ऊपर गुस्सा होने का कोई फायदा नहीं है। मैं क्या ही कर सकता हूं? आई एम हेल्पलेस। आहना सो गई थी? नहीं दीदी, आप लोग आइए ना प्लीज, बैठे,
हम बैठ जाएंगे, पहले तुम बैठो, बैठो बैठो। देखो आना, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया ना, इसलिए हम तुम्हारे लिए खाना लेकर आए हैं। मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है दीदी। मेरा पेट और मन दोनों भर चुका है। आना, आना, हम लोग समझ सकते हैं, इतना कुछ सुनने के बाद खाने का मूड होगा भी कैसे। आना, मेरा एक कहा मानेगी, कभी फिर से घर छोड़ के जाने वाली बात मत करना। माँ से माफी मांग ले, कहना मैं दोबारा से ऐसी गलती नहीं करूंगी। माँ एक बार माफ कर देगी ना तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं दीदी, एक बार अगर मैंने कुछ कह दिया है तो मैं अपनी बात से मुकर नहीं सकती हूँ। लो बताओ, ये तो एकदम मामी माँ जैसी बातें कर रही है। वो भी तो बिल्कुल शेम टू शेम ही बोलती है। मैंने जुबान दे दी तो मैं बिल्कुल नहीं मुकरूंगी। वैसे आना तो छोटी सी तो है ये, और देख तुमसे गलती तो हुई है ना, तुम एक बार झुक जाओगी तो क्या बिगड़ जाएगा। एक बात कहूँ मेज दीदी, मुझे भले ही सबके सामने यूं कहना पड़ा कि गलती मेरी थी, लेकिन मेरा मन जानता है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। बस बस, अब चुप हो जाओ। अब किस बात का डर है दीदी? कल तो मैं ये घर छोड़कर जा ही रही हूँ ना। आप लोग ये सब कुछ छोड़िए, आप लोग प्लीज अपने अपने कमरे में जाइए। अगर आप लोग को ऐसे खाना लाते हुए किसी ने देख लिया ना मेरे लिए, तो बेवजह आप लोगों को परेशानी हो जाएगी। प्लीज जाइए। आज रात हम लोग सो नहीं पाएंगे, हम लोग को नींद नहीं आएगी। तुझसे दिल लगा बैठे है ना, तो चली जाएगी तो हम लोग को अच्छा नहीं लगेगा ना। आदत हो जाएगी दीदी। वैसे आना, अर्जुन भैया के साथ तेरी सुहागरात भी नहीं हुई अभी तक। वैसे इसकी लाइफ ना एकदम फिल्मी हो गई है, कभी कभी रो देती है, कभी हंस देती है, एकदम फिल्मी जैसा लग रहा है ना, है ना? चाहे ना दीदी, मेरे बाद जो लड़की इस घर की छोटी बहू बनकर आएगी, उसके लिए तो अच्छा ही है। आना, ये सब बातें मत कर, ऐसा कुछ नहीं होगा। देवर जी तुझसे बहुत प्यार करते हैं, ऐसे ही हार मानने वालों में से नहीं है वो। आज नहीं तो कल देखना, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। अच्छा, हाँ देख, देवर जी के ना अभी हाथ बंधे हुए। माँ ने वो घर छोड़ने वाली बात जो कर दी, बेचारे कुछ नहीं कह पाए। उन्होंने तो कुछ ठीक से खाया भी नहीं है आज। वो तो माँ की वजह से दीदी, माँ नहीं खाएंगी तो वो कैसे खा सकते? अरे आना, सिर्फ माँ की वजह से नहीं, तो बस उन्हें गलत मत समझना। हाँ, मैं अब सही और गलत समझ के करूंगी भी क्या? मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरी वजह से इस परिवार को जितना अपमानित होना पड़ा है, जितनी बेइज्जती सहनी पड़ी है, जितना परेशान होना पड़ा है, आगे चल के और ना होना पड़े बस। हाँ ना, वैसे तुझे अर्जुन भैया ने फोन किया? और करेंगे भी कैसे? घर में तो सभी जासूसी करने में लगे हुए हैं ना, और बड़ी माँ भी तो है उस कमरे में, इसलिए शायद नहीं कर पाए। और आना, तेरे बड़े भैया भी कह रहे थे कल तेरे निकलते वक्त अगर कुछ हो पाया तो ठीक, नहीं तो कुछ दिनों में माँ का गुस्सा तो शांत हो ही जाएगा ना, फिर तुझे वापस घर ले आएंगे। क्या हुआ आना? अरे तुम हंस क्यों रही हो? दीदी, आप लोगों ने ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं वापस आ जाऊंगी? कोई मुझे यहाँ से लेने जाएगा और मैं वापस चली आऊंगी? मैं भी तो एक इंसान हूँ दीदी, मेरा कोई आत्मसम्मान नहीं है क्या? आत्मसम्मान? औरतों का कोई आत्मसम्मान होता है? वो भी ससुराल में? काश मैं आपके जैसे सोच पाती दीदी, तो शायद मुझे इतनी दिक्कतों का सामना ही नहीं करना पड़ता। लेकिन मैं क्या करूं? मैं अपने आत्मसम्मान की बलि नहीं चढ़ा सकती हूँ। बस यही एक चीज है मेरे पास दीदी। आना, तेरा फोन बज रहा है। इस वक्त तुझे कौन मैसेज कर रहा है? दीदी, मैं भले ही इस घर के लायक नहीं हूं,
लेकिन मेरे चरित्र पे दाग नहीं है। अरे तू इनकी बातें छोड़ ना, इनके दिमाग में कुछ है क्या, कुछ भी बोलते रहते। सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। आप लोगों के देवर जी ही मैसेज कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं बता? वो मेरे लिए बहुत दुखी है, आप लोग को देख सकते हैं। हाँ वही वही है। देखा, मुझे मत दिखा। कहा था ना मैंने, देवर जी तुझसे बहुत प्यार करते हैं। तू बेवजह उन्हें गलत समझ रही थी। मैं गलत नहीं समझ रही हूँ दीदी, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, अगर उन्हें मेरी फिक्र होती ना तो सबके सामने मेरे लिए आवाज उठाते। अरे वो कैसे आवाज उठाते? परिवार के खिलाफ तो नहीं खड़े हो जाते ना। सच का साथ तो इंसान को हर हालत में देना चाहिए ना। देखा ना, तू गुस्सा छोड़ दे। कुछ दिनों में ही देवर जी तुझे घर वापस ले आएंगे। और माँ भी ना ज्यादा दिन तक किसी से गुस्सा नहीं रह पाती हैं। उनका गुस्सा शांत हो जाएगा और देवर जी तुझे घर वापस ले आएंगे। फिर ना सब ठीक हो जाएगा, है ना? हाँ। फिर से हंसने लग गई आना। दीदी मैंने भी कहा ना, जैसे मुझे यहाँ से आप लोग लेने आएंगे और मैं वापस चली आऊंगी। क्या क्या कह रही है आना? तो सच में वापस नहीं आएगी क्या? मैं तो पराई हूं ना दीदी, ये घर मेरा अपना थोड़े है कि मुझे आना ही पड़ेगा। वैसे भी अच्छा ही हुआ, मेरी माँ को मेरी शादी करवानी थी, उनकी इच्छा भी पूरी हो गई। अब वापस जाकर माँ को ना वहां से लेकर चली जाऊंगी, ठीक है, एग्जाम दूंगी और नौकरी ढूंढने की कोशिश करूंगी। पूरी कोशिश करूंगी कि अपने पाँव पे खड़ी हो पाऊं। तुक्का तुक्का बहुत सादे प्लान बना के रखे हैं तूने तो। इतना प्लान बना के बैठी है? प्लान तो करना पड़ेगा ना दीदी, कल से मुझे और मेरी माँ को सड़कों पर भटकना पड़ेगा। जिंदगी जीने के लिए प्लान तो करना ही पड़ेगा ना। आना, ये सब बातें मत सोच, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने कहा ना, सब ठीक हो जाएगा। मैं सच में नहीं चाहती कि अब कुछ भी दोबारा से ठीक हो जाए। मैं अपने आत्मसम्मान की बलि चढ़ाकर जी नहीं पाऊंगी। मैं इस घर में कभी भी एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी, और ये बात माँ भी समझ चुकी है कि मैं उनके काबू में नहीं आने वाली। अच्छा ठीक है, ये सब बातें छोड़, देख खाना ठंडा हो रहा है, थोड़ा सा खा ले। आजा आजा, थोड़ा सा। दीदी मुझे माफ कर दीजिएगा प्लीज, लेकिन मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, सच में। ऐसे कैसे भूख नहीं है? सबसे छुपते छुपाते तेरे लिए खाना लेकर आए हैं और तू खाएगी भी नहीं। ऐसे थोड़ी होता है। चल थोड़ा सा खा ले, थोड़ा सा। दीदी जिस दिन आप सबके सामने से बिना किसी उलझन के मेरे लिए खाना लेकर आएंगी ना, उस दिन जरूर खाऊंगी मैं, पक्का। ऐसे छुप छुप के खाना खाने में ना मुझे बहुत घिन आती है। मुझे माफ कर दीजिएगा दीदी, मैं जानती हूँ आप लोग खुद बहुत बेबस हैं, आप लोग खुद बहुत कुछ सह रहे हैं, लेकिन मैं नहीं झुक सकती हूँ। मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान ही सब कुछ है। माँ मैं तैयार हूँ, आप किसी से कह देंगे मुझे छोड़ाने के लिए?
नहीं, मेरा मतलब है जब सब लोग सो के उठ जाएं उसके बाद, अभी नींद से जगाने की जरूरत नहीं है। जब सबकी नींद पूरी हो जाए उसके बाद कोई छोड़कर आ जाए, मैं इंतजार कर रही हूँ। कोई चलेगा का क्या मतलब है? छोटू ही जाएगा ना तुझे छोड़ने, और कौन जाएगा? ऐसे कर रही है जैसे कुछ पता ही नहीं। माँ, उसकी क्या जरूरत है? कोई भी छोड़ने चल सकता है, मैं अकेले भी जा सकती हूँ। शादी से पहले कॉलेज अकेले ही जाया करती थी, सारे रास्ते पता है मुझे माँ। मैं अकेले जाना नहीं चाहती हूँ। अगर अकेले चली गई तो शायद आपके परिवार का असम्मान हो जाए। शायद आपको लगता है कि मेरी वजह से आपके परिवार का कल काफी असम्मान हुआ है, लेकिन माँ एक बात कहूं, सच में मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे घर के किसी का भी सर झुके। कोई भी ऐसा काम नहीं किया मैं जानती हूँ मैं अपनी जगह बिल्कुल सही हूँ। आज जा ही रही हूँ तो सोचा बता दो। वाह, बस बड़ी बड़ी बातें कर लो। अब आपको और बड़ी बड़ी बातें नहीं सुननी पड़ेंगी माँ, आपके सर से ये बोझ उतर जाएगा। मायके जाके क्या करोगी? जो लड़की आपका घर छोड़कर जा रही है उसके बारे में इतना सोचने का क्या फायदा है माँ? आप तो अपने बेटे की दोबारा शादी करवाएंगे, तब आपको मेरे सिग्नेचर्स की जरूरत पड़ेगी माँ। पेपर्स भिजवा दीजिएगा, मैं साइन कर दूंगी।